बिहार के सरकारी स्कूलों को नीतीश कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ कॉन्वेंट स्कूल बनाना चाहते हैं और वो मानते हैं कि शिक्षकों की जब ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी तभी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगा। महिलाओं को राहत देते हुए पंचायत में पोस्टिंग करने के ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन पुरुषों को अनुमंडल बदल रहे थे। और इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के खिलाफ औरंगाबाद के कुटुंबा नबीन नगरोदेव के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर किया था और ये खबर सबसे पहले बिहार में सूर्य विहार ने आपको बताया था। और आज इस ट्रांसफर पॉलिसी को झटका लग गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है। हालांकि ये स्टे सभी लोगों पर प्रभावी नहीं होगा। हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, शिक्षकों से, बच्चों के अभिभावकों से और तमाम बिहारियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा करने में कोई शुल्क नहीं लगता है, ना ही कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए, समाज के लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है, हर मुद्दों की पड़ताल कर रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि उस संस्थान और उस व्यक्ति का मदद करें। अब हम खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर आए। डॉक्टर एक सिद्धार्थ जो है इसके लिए तबादला नीति बनाए। उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी शिक्षक बहुत दूर हैं उनको हम राहत देना चाहते हैं और बिहार के तमाम शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं। और बहुत दिनों से अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई है तो हम ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आएंगे शिक्षकों को राहत देने के लिए। लेकिन जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आया तो ये राहत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन गया। सबब ये बन गया कि 10 अनुमंडल, पहले 3 जिलों को चॉइस मांगा गया था, लेकिन अब 3 जिले वाली जो बात है उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसके बदले में 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जा रहा था। सक्षमता 2 में तो उसको भी नहीं, जिला भी गायब कर दिया गया था। 10 ऑप्शन का मांगा जा रहा था, अनुमंडल का ऑप्शन। और अगर आप नहीं देंगे, भरेंगे ऑप्शन, तो फिर आपको गृह जिला मानते हुए आपका विभाग कहीं भी ट्रांसफ़र कर देगा। महिलाओं को इसमें राहत देने की बात कही गई थी कि आपने गृह पंचायत को छोड़कर आप 10 पंचायत का ऑप्शन दीजिए, हम आपको कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे जिले के अंदर में। लेकिन ये एक रणनीति थी और इस रणनीति के खिलाफ में कुटुंबा, औरंगाबाद के शिक्षक, कुटुंबा के शिक्षक सबसे पहले जो है इसमें खड़े हुए, आगे आए। नबीन नगर के शिक्षकों ने उन्हें सहयोग किया, देव के शिक्षकों ने उन्हें सहयोग किया और ये 3 प्रखंड के शिक्षक जो है इस मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो मेरे पास डिटेल्स है, हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मृत्युंजय कुमार सिंह और सीनियर अधिवक्ता, बिहार के फेमस अधिवक्ता हैं ललित किशोर, इन दोनों के पास पहुँचे, पूरे मामले की जानकारी दी। तमाम चिट्ठी और पहले के लेटर्स जो है उसको खंगाला गया, उसके आधार पर इस पूरे नीति को कैसे गलत साबित किया गया। कहा गया कि लिंग भेद आप नहीं कर सकते, आप जबरन किसी पर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं थोप सकते। ये और दूसरी बात एक और कि उनका जो सेवा निरंतरता है, जो 15 सालों से 20 सालों से जो नौकरी कर रहे हैं उनको आप एक झटके में ख़त्म नहीं कर सकते, उसका लाभ आप नहीं दें और फिर उनको नई नौकरी दे दें। तो ये तमाम त्रुटियों को गिनाते हुए और सरकार की मनमानी और तानाशाही नीति के खिलाफ में जो है वो पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका का नंबर है CWJC 1744/2024। इस मामले में याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में जो है करीब 1 घंटे तक बहस हुई। दोनों अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता इस मामले में शिक्षकों के पक्ष रखे
और न्यायालय को बताया कि 20 तारीख से इनको ऑप्शन भरवाया जा रहा है इनसे जबरन, जबकि 22 तारीख तक इनको ऑप्शन भरना है। 20 तारीख को इनको एक नियुक्ति पत्र थमाया जा रहा है, और अगर नियुक्ति पत्र नहीं थामेंगे, नहीं लेंगे, तो इन पर कार्रवाई होगी। ये मामला बहुत सीरियस है। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज से उन्होंने कहा, अधिवक्ताओं ने रखा कि ये मामला बहुत सीरियस है, गंभीरता है। ये शिक्षक हैं और वो सरकार हैं, ये सरकार से कैसे लड़ सकते हैं। इस पर तत्काल जो है इस मामले में हुजूर जो है फैसला लिया जाए। कोर्ट ने इन मामलों को बारीकी से समझा, बारीकी से सुना, और उसके बाद ये माना कि ये इसमें वाकई में गड़बड़ी हुई है। और कोर्ट ने याचिका पर, इस याचिका को सुनवाई करते हुए और तुरंत राहत देते हुए स्टे लगा दिया। हालांकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये स्टे फिलहाल सिर्फ जो 13 याचिकाकर्ता हैं, औरंगाबाद के देव, कुटुंबा और नबीनगर के जो याचिकाकर्ता हैं, 13 याचिकाकर्ता, उन पर प्रभावी रूप से लागू होगा, सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। इन 13 याचिकाकर्ताओं को ना नियुक्ति पत्र लेंगे और ना ही इनका जबरन कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है। और ये अगर इस मामले में कोर्ट ने ये माना कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उन पर ये स्टे प्रभावी नहीं होगा। जो स्वतः, जो स्वेच्छा से चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उन पर हम ये प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकते। अगर जो नहीं चाहते होंगे, इस मामले में अगर कोर्ट को बताएंगे तो फिर उन पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन 13 लोगों को, फिलहाल 13 लोगों की याचिका पर जो है पटिशनर को राहत कोर्ट ने दिया है और उनके ट्रांसफ़र और नई पोस्टिंग पर रोक लगा दिया है। इस तबादला नीति पर 13 लोगों पर लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा शिक्षकों के लिए राहत है और सरकार को बहुत बड़ा झटका है। सुनिए क्या बोल रहे हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता, और शिक्षक कैसे पत्रकार बनके उनसे बात कर रहे हैं। ये बड़ा जरा वीडियो को देखिए आप। ये पूरे बिहार की तरफ से हमारे लोग औरंगाबाद यहाँ पर काफ़ी उपस्थित हैं, और हाई कोर्ट के विद्वान हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत स्वागत आपको, आपने बहुत बखूबी से बातों को रखा। सर, इस केस में क्या मतलब भविष्य इसको लेकर के, या आज की जो यहाँ पर जो केस में हम लोगों का जो हियरिंग हुआ, इसमें आपका क्या सच में ये प्रतिक्रिया? हम लोग जो एसीएस साहब का रिजोल्यूशन था, इसमें यह कहा गया था कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले हैं, रेगुलर टीचर हैं, उन लोगों को ट्रांसफ़र के लिए 10 सब डिवीज़न के लिए अप्लाई करना है और उस आधार पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस रूल रिजोल्यूशन को और उसके रिजोल्यूशन के आधार पर जो गाइडलाइन निकला था, उस गाइडलाइन को दोनों को हम लोग चैलेंज किए थे। गाइडलाइन में यह था कि यदि आप नहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को होम डिस्ट्रिक्ट मानते हुए सरकार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इन सब चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट को बताया गया कि जो रिजोल्यूशन है या जो गाइडलाइन है वो बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 जो है उसके प्रोविज़न के अगेंस्ट है, उसके प्रोविज़न के बियॉन्ड जाके ये रिजोल्यूशन और गाइडलाइन इशू किया गया है। और उसके आधार पर जज साहब ने हम लोगों की बातों को सुना और उसमें फ़िलहाल स्टे दिया गया है और सरकार को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया सर, क्या इस स्टे से पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को भी राहत मिलने वाली है? सर, इस पर आपका क्या राय है? फिलहाल जो स्टे लगा है वो सिर्फ जो याचिकाकर्ता है उनके लिए लगा है, और जो और लोग हैं जैसे बीपीएससी वाले हैं, बहुत लोग भर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। सरकार के तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे उनका यही कहना था कि बहुत लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं, अगर स्टे होता है तो फिर वो लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए माननीय जज महोदय ने सभी पर स्टे लागू नहीं करते हुए जो याचिकाकर्ता है सिर्फ उनके लिए स्टे किया गया है। अब वो जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उनको सरकार ज़बरदस्ती कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। शिक्षकों की तरफ से तो आपने हमारी बातों को, हमारे पूरे शिक्षक समाज को एक बेहतर संदेश दिया सर कि आगे अभी हमारी लड़ाई और भी जारी रहेगी।
तो सरकार भी अपना पक्ष वो रखेगी, 6 सप्ताह का टाइम दी है, तो सरकार की तरफ से पक्ष आने के बाद क्या हमने रूल को चैलेंज किया या आगे का भविष्य क्या आपको लगता है इस पर भी अपनी इसलिए जैसे ही स्टे मिलता है तो कुछ न कुछ जज साहब को लगता है कि इसमें इलीगलिटी है तभी स्टे मिलता है, और जब उनको लगा है कि नहीं ये रूल के बियॉन्ड जाके रिजोल्यूशन और गाइडलाइन इशू किया गया है, तो इसी आधार पर स्टे मिला है। और आगे भी हम लोगों को इस केस में हम लोगों के पक्ष में निर्णय आने की पूरी संभावना है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी पर केस किया गया था औरंगाबाद जिले की तरफ से, पूरे बिहार के लिए किया गया था, लेकिन अभी हमारे जज माननीय जज साहब ने जो फैसला दिया है सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया है कि जो लोग चाहते हैं जाना उनको तो वो रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि जो पटिशनर हैं उनको फिलहाल आप नहीं भेज सकते हैं, जो नहीं चाहेंगे ज़बरदस्ती उनको नहीं भेजा जा सकता है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बिल्कुल गलत थी और गलत है, और इसको भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय इसको साबित करके दिखाएगा और हम लोग लड़ के दिखाएंगे, लड़ के देंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी की बदलाव होना ही चाहिए और होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। और आप लिंग भेद नहीं कर सकते हैं। एक तरफ महिला शिक्षक को कहते हैं कि पंचायत बदलिए, एक तरफ पुरुष शिक्षक को कहते हैं कि अनुमंडल बदलिए, प्रमंडल बदलिए, हम लोग बाहर चले जाएंगे। जी नहीं, आप लिंग भेद नहीं दिखाइए, आप स्थानांतरण पॉलिसी को ऐसा लचीला बनाइए कि सबके लिए सुलभ हो। आप मंत्री जी बोले थे कि कोई 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएगा, आप अनुमंडल प्रमंडल भेज रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर चला जा रहा है, पति पत्नी को दूर जगह भेज दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है महोदय? आप कैसा ट्रांसफर पॉलिसी लाते हैं? इसलिए बिल्कुल गलत है। और हमारे माननीय अधिवक्ता सम्मानित जज साहब ने ये अभी आज शुरुआत की है और अंततः फैसला हम लोगों के पक्ष में होगी, शिक्षकों के पक्ष में होगी। सक्षमता पास जो जितने भी शिक्षक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक शिक्षक फॉर्म नहीं भरें, फॉर्म भरेंगे और अपने आप को गड्ढे में डाल लेंगे, फंसा लेंगे। इसलिए ट्रांसफर आप इस वीडियो को देख लिए होंगे, पूरी बात जो है 4 मिनट का वीडियो है, आप सुने होंगे किस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन अब इसका असर ये हुआ है कि सरकार में खलबली मच गई है। सरकार को जो विधायक हैं, सरकार को जो एमएलसी हैं और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो पहले ही से इस पे खफा थे और ये एसीएस का जिद माना जा रहा था। शिक्षा मंत्री हालांकि इस मामले में क्योंकि बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं वो, और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री हैं, तो वो कभी भी कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल रहे थे कि हम इस पे खफा हैं या हम क्या चाहते हैं। लेकिन चाहे वो विधायक जेडीयू के प्रवक्ता हों नीरज कुमार, या फिर जेडीयू के और मंत्री हों, विधायक हों, बीजेपी के नवल किशोर यादव हों या फिर जीवन कुमार हों, तमाम जो नेता थे एनडीए के, वो खुलकर बोल रहे थे कि ये गड़बड़ हो रहा है, हम सदन चलने नहीं देंगे, हम दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके इस मामले का विरोध करेंगे। तो ये सरकार में खलबली मची हुई है और इस आदेश के बाद जो है सरकार में खलबली एक बार फिर मच गई है। और जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अब ये शाम में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में आगे बताने वाले हैं कि वो क्या करेंगे। उम्मीद जताया जा रहा है कि बाकी शिक्षकों जो शिक्षक नहीं चाहते हैं जबरन ट्रांसफ़र, उनको राहत सरकार दे सकती है, उनके बारे में सरकार कुछ घोषणा कर सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम कोर्ट हमें अगर रोके तो इस सरकार की फजीहत हो जाएगी और सरकार की बदनामी हो जाएगी। हम शिक्षकों की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों को नुकसान है और कोर्ट हम पर रोक लगाए, कोर्ट से, माननीय कोर्ट से ये आदेश आए, तो फिर हमारा पॉलिसी बेकार हो जाएगा। तो सरकार आज शिक्षकों के हित में कुछ फैसला सुना सकती है। शिक्षा मंत्री आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।